पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम क्या है, एक खास टिक से कैसे आप एफडी से ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। तो पोस्ट ऑफिस का जो मंथली इनकम स्कीम है, इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में आपको समझाएंगे कि कैसे ये चीज़ें आपकी होती है और कैसे आपको मंथली इनकम मिलेगी। कुछ अमाउंट अगर आप एक बार जमा कर देते हैं पोस्ट ऑफिस में तो बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको इस वीडियो को समझाने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिए। अब यहाँ पे देखिए, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के तहत हर महीने 11,000 तक इनकम आपको मिलता है। कोई भी यहाँ पे टीडीएस नहीं कटेगा और 100% जो गारंटी है वो आपकी सरकार की है। और एमआईसी की रकम को आरडी में डाल करके और भी आप फायदा ले सकते हैं अपने पैसे का। जो भी आपको मंथली इनकम स्कीम के तहत पोस्ट ऑफिस के थ्रू मिलेगा हर महीने, उसका आप आरडी करते हैं तो फिर और भी आपको बैलेंस यहाँ पे मिलता है। तो कौन सी और कैसे आपका काम करती है, तो 5 साल की स्कीम में एक बार आपको निवेश करना होता है। हर महीने ब्याज आपके सेविंग अकाउंट में आएगा और सेविंग अकाउंट में रखने पर आपको 4% का ब्याज मिलता है। लेकिन आरडी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 6.7% का आपको यहाँ पे जो ब्याज मिलेगा। जो भी आपका पैसा है आपको 4% ब्याज मिल रहा है ना, तो फिर वहाँ पे आपको आरडी में डाल देना है। वही पैसे आपको 6.7% के हिसाब से आपको ब्याज मिलता है। कितना आपको निवेश करना होगा, तो देखिए मिनिमम आप 1,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं। सिंगल अकाउंट 9 लाख रुपए तक है, ज्वाइंट अकाउंट बात करें तो 15 लाख रुपए तक है। और हर महीने जो आपको भुगतान का ब्याज मिलता है वो 7.4% के हिसाब से जो भी आप एक बार यहाँ पे फिक्स करते हैं आप मंथली इनकम स्कीम के तहत, उस पैसे के हिसाब से आपको हर मंथ सेविंग अकाउंट में आपको यहाँ पे ब्याज मिलेगा, जिसे आप निकाल करके आसानी से उसको आप खर्च कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कौन लोग यहाँ पे अकाउंट खोल सकते हैं, तो कोई भी भारतीय नागरिक है, ज्वाइंट अकाउंट 2-3 लोग मिलकर के खोल सकते हैं। 10 साल से कम उम्र के बच्चे के माता पिता के नाम से 10 साल से अधिक खोल सकते हैं अकाउंट। 5 साल की स्कीम में आपको 4% का जो ब्याज आपको मिलता है। तो हर महीने ब्याज आपको सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है पोस्ट ऑफिस के मंथली इनकम स्कीम के तहत। क्या आपका अकाउंट बीच में बंद कर सकते हैं, तो 1 साल बाद बंद कर सकते हैं, पेनाल्टी लगेगी आपको। 1 से 3 सालों के बीच में बंद करेंगे तो 2% पेनाल्टी लगेगी, मानिए 5 लाख रुपए है तो आपका 10,000 हो गया। 3 से 5 सालों में आप करेंगे तो 1% का पेनाल्टी लगेगा, जैसे कि 5 लाख रुपए है तो 1% का 5,000 होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, पेनाल्टी लगेगी बीच में आप बंद करेंगे तो। अब यहाँ पे जानेंगे, आप एमआईसी के लिए जमा करें 5 लाख रुपए तो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, लेकिन इसी इंटरेस्ट को यहाँ पे हम कैसे रिकरिंग डिपॉजिट में भी आपको कन्वर्ट कैसे करना, ताकि मैंने आपको बताया था ना कि एफडी से ज़्यादा आपको आरडी में आपको जो है वो आपको ब्याज मिलता है पोस्ट ऑफिस की योजना में। अब मानिए यहाँ पे देखेंगे तो हम एमआईसी जो कर रहे हैं एक बार के लिए 5 सालों के लिए, तो हमको यहाँ पे रेट मिलता है 7.4% का सालाना। महीने के हिसाब से बात करें तो 5 साल के लिए हम करेंगे तो 7.4% के हिसाब से, और आरडी में देखते हैं तो आपका 6.7% के हिसाब से आपको यहाँ पे 5 सालों के लिए आपको मिलता है ब्याज। मानिए मंथली स्कीम के तहत हम 5 लाख रुपए जमा कर दिए, तो सालाना का इंटरेस्ट बात करें तो आप देखेंगे तो 1 साल का आपका 37,000 हो रहा है, और इसी को यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं 12 से, तो आपका 3,083 रुपये आपको हर महीने हमको जो वो मिलेगा हमारे 5 लाख रुपए के मंथली इनकम स्कीम के तहत अगर हम जमा करेंगे तो। 5 साल में कुल इनकम हमारी जो होगी 60 महीने में 1,84,980 रुपये होंगे, जो हमने 5 लाख मंथली स्कीम के तहत जमा किए थे। लेकिन ये जो 1,84,980 रुपये है, इसी को आप आरडी में निवेश करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा 6.7% का जो आपको मंथली इंटरेस्ट यहाँ पे भी मिलेगा। हर महीने जो भी हमको एमआईसी से यहाँ पे सेविंग अकाउंट में हमारे मिलेगा 3,083 रुपये को हम आरडी में डालते जाएंगे, जहाँ पर अमाउंट होगा 5 साल के बाद 2,19,141 रुपये। मतलब यहाँ पे देखेंगे तो हमको 34,161 रुपये का और फायदा हो जा रहा है, जो कि एमआईसी स्कीम के तहत। मतलब ये सोचिए कि 5 लाख हमारा मूलधन था और यहाँ पे देखेंगे तो 2,19,141 रुपये हमको ब्याज मिला 5 सालों में, जो कि 7,19,141 रुपये टोटल हमारे हो जाते हैं पोस्ट ऑफिस के मंथली स्कीम के तहत। अब यहाँ पे देखेंगे तो पोस्ट ऑफिस के इनकम स्कीम के तहत हर महीने आप कितना जमा करते हैं, तो अगर आप जमा करते हैं 1 लाख रुपया तो 617 रुपया महीना मिलेगा। 2 लाख जमा करेंगे तो 1,233, 5 लाख रुपया जमा करेंगे तो 3,083, 6 लाख जमा करेंगे तो 3,700 रुपया महीना, 9 लाख रुपया जमा करेंगे तो 5,550 रुपये आपको हर महीने पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम के तहत आपको सेविंग अकाउंट में मिलता रहेगा, जिससे आप खर्च भी कर सकते हैं।
बाद में आपका 5 साल में जो है वो आपका मूलधन है वो आपका सुरक्षित 5 लाख रहेगा, 1 लाख रहेगा, 7 लाख रहेगा, वो आपका वापस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हर महीने जो आपको ब्याज है वो आपके सेविंग अकाउंट में मिलता रहेगा, जिसको आप खर्च कर सकते हैं बहुत आसानी तरीके से। तो ये दोस्तों पोस्ट ऑफिस का मंथली स्कीम के तहत ये वीडियो था, तो आपने बातों को समझा होगा। तो कैसे करना है, नियर बाई आप बैंक में जाएंगे, वहाँ पे सारी जानकारी आप इन्फॉर्मेशन लेकर के फॉर्म को अप्लाई करके जो भी आपके पास 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 7 लाख है, उस हिसाब से मंथली स्कीम के तहत आप पैसे को जमा करेंगे और हर महीने आपको सेविंग अकाउंट में पैसे आएगा, उसको आप निकाल सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज के लिए था। तो बैंक से सारी जानकारी लेने के बाद अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करें।